चलिए आज बनाते हैं कच्चे आलूओं से एक बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ऊपर से करारा होगा, अंदर से सॉफ्ट होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, कच्चे आलू को हमने छील के अच्छे से ग्रेट कर लिए है और ग्रेट करके ना हमने पानी में इनको डाल के छोड़ दिया था। तो पानी में डालने के बाद हमने एक बार इनको वॉश कर लिया है, मतलब स्टार्च जो है पूरी तरह से नहीं निकाला है, ओनली एक बार हमने इनको वॉश किया है लच्छा को, आलू वाले लच्छा को। अब चलिए, अब इस लच्छा में हम डालते हैं कुछ चीज़ें जो हमारे नाश्ते को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। देखिए, मैंने एक कटोरी सूजी ली है, आधा कटोरी बेसन लिया है। रेशो का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अगर इस रेशो से बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब हमने हरा धनिया ले लिया है बहुत सारा, उसको बारीक करके काटा है, और 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं, उनको बारीक करके काट के डाल दिया है। अब इसमें थोड़े से हम मसाले यूज करेंगे, जो बेसिक मसाले हैं, अलग से नहीं डालेंगे। हमने थोड़ी सी 1 पिंच के करीब हींग डाली है यहाँ पे। अब हींग के साथ साथ ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले हम डाल देते हैं हल्दी, थोड़ा सा डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा, कम डालेंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया है चिली फ्लेक्स। अब इन चीज़ों को डाल के यहाँ पे बस अच्छे से इनको हमें मिलाना है। तो मिला लेते हैं हम सारी चीज़ों का। रेशो का आप ध्यान रखेंगे, अगर हमारे इस रेशो को फॉलो करेंगे तो रेसिपी एकदम बेहतरीन बनेगी। अगर रेशो इधर उधर हो जाएगा तो थोड़ा हो सकता है कि ख़राब हो जाए। तो रेशो का बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए, बहुत ध्यान से देखेंगे कि हाँ, इस रेशो से हमें तैयार करनी है ये रेसिपी। और खाने में आप यकीन मानिए, अगर एक बार बनाया ना तो बार बार खाएंगे। देखिए, जिस कटोरी से मैंने सूजी ली है उस कटोरी से मैं डाल रही हूँ। मैंने 1.5 कटोरी, मेरा 1 कटोरी सूजी, 1.5 कटोरी बेसन था, तो वहाँ यहाँ पे मेरी 3 कटोरी उसी कटोरी से पानी यूज हो जाएगा। मतलब 1.5 कटोरी सूजी और वो था, तो 3 कटोरी हम यहाँ पे पानी यूज करेंगे। अभी हमने 2 कटोरी डाला है, तो हमारा देखिए बैटर जो हमने बना रहे हैं वो थोड़ा गाढ़ा है, तो हम तीसरी कटोरी भी यहाँ पे डाल लेते हैं। रिक्वायरमेंट पूरी है यहाँ पे। तो चलिए, हमने तीसरी कटोरी डाल लिया है और एक ही बहुत ही शानदार सा हमारा घोल बनके तैयार हो गया है। तो आधी रेसिपी तो हमारी फ्रेंड यहाँ बन गई है। अब पूरी रेसिपी के लिए आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए आगे क्या क्या प्रोसेस होगी। तो चलिए, अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे हमने एक पैन रखा है और पैन में हमने 1 चम्मच डाल दिया है ऑयल, या रिफाइंड ऑयल या घी, जो भी डाल सकते हैं। और हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है यहाँ, थोड़ा सा अजवाइन डाल दी है, और 1 पिंच के ही करीब यहाँ पे हम हींग डालेंगे। और एक स्पेशल चीज़ डालेंगे, यहाँ पे हमने सफ़ेद तिल का यूज किया है, तो 2 चम्मच हम सफ़ेद तिल का यूज करेंगे। तिल को भी अच्छे से चटक जाने देंगे, जीरा भी हमारा चटक जाएगा। मतलब हमें इन चीज़ों को अच्छे से भून लेना है, तब हम चलेंगे आगे प्रोसेस की तरफ। तो जो हमने बैटर बना के रखा है, मतलब जो हमने घोल बना के रखा है आलू का, सूजी का, बेसन का, उसको अब ले लेते हैं। तो हम पहले घोल लेंगे उसको, उसको घोल को, जिससे बैठा ना रह जाए। तो इस घोल को, सारे घोल को हम इसमें पैन में पलट देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, छोड़ना नहीं है, पलट के हमें चलाते ही इसको पकाना है। और आप देखेंगे चलाते ही चलाते ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ही गाढ़ा होने लगेगा। मतलब एक तरह से ये एक डो का फॉर्म ले लेगा। तो हमें चलाते हुए ही पकाना है, और आँच को हमें मीडियम टू हाई रखना है, स्लो गैस नहीं रखनी है। तो देखिए, आप गाढ़ापन देख लीजिए, एक टाइम ये ऐसा होगा कि बिल्कुल डो का रूप ले लेगा ये। तो जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक फ्रेंड मैं याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नई रेसिपी जब भी अपलोड होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो देखिए, हमारा एक डो का फॉर्म इसमें ले लिया है। और एक फ्रेंड, एक बात और कहूँगी, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि हम यहाँ से देख रहे हैं। उससे क्या होगा कि मुझे पता लग जाएगी कहाँ तक मेरी रेसिपी जा रही है। तो देखिए, हमने डो को बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है, एक डो का फॉर्म ले लिया है इस घोल ने। तो बस अब इसी स्टेज पे हमें करना क्या है, इसी स्टेज पे हमें गैस कर देनी है बंद। और गैस बंद करने के बाद डो को अच्छे से हम फैला देंगे पैन में,
और फैलाने के बाद इस डो को हमें ढकना है और ढक के हमें लगभग 15-20 मिनट तक इसको छोड़ना है। उससे हमारी जो सूजी पड़ी है वो भी हमारी और फूल जाएगी और बैटर हमारा ठंडा भी ये हो जाएगा डो। तो देखिए हमारा ठंडा हो चुका है, 15-20 मिनट हमें हो चुके हैं। तो हमने डो हम हाथों से आराम से टच कर पा रहे हैं। तो चलिए अब क्या करना है भाई, हाथों पे तो लगा लेना है थोड़ा सा ऑयल, जिससे हाथों पे हमारे ये चिपकेगा नहीं। तो चलिए फटाफट से हम ऑयल लगा लेते हैं। अब बारी आ जाती है इसको सेफ देने की। तो सेफ अपने मन चाहे वैसे दे सकते हैं। मैंने भाई नॉर्मल सेफ दी है। मैंने डो उठाया है, रोटी से बड़ा डो लिया है, मतलब इतना डो एक बार में ले लिया है जिससे 4 रोटी हमारी बन जाएंगी। तो बस एक चकला पे रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और यहाँ पे हमने एक लोई बना के एक गोल सा बॉल बना के इसको रख देंगे और हाथों की मदद से ही हम इसको चपटा कर लेंगे या फैला लेंगे। हम यहाँ बेलन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डो हमारा सॉफ्ट है और जो उंगलियाँ बन रही हैं ना इसमें जो हम फैला रहे हैं उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और देखने में बहुत ही शानदार नाश्ता लगता है। तो मैं जो सजेस्ट करूँगी कि आप उंगलियों से ही फैलाएं। अब इसका एक जैसी शेप देने के लिए हमने एक गिलास ले लिया है, एक किनारेदार कोई भी कटोरी ले लेंगे या जो भी किनारेदार आपके पास है उसको ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक जैसी शेप बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेते हैं। एक और मैं दिखा देती हूँ रेडी करके, आपको कोई परेशानी नहीं हो, जिससे आसानी से आप शेप बना सकें। हाथों पे हमने थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया जो बच गया, आराम से चकला पे फैला देंगे और फैलाते फैलाते शायद मोटाई का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और गिलास को बीच में रख के इसकी कटिंग कर देंगे। तो लीजिए इस तरह से हमारी सेब बनके तैयार हो जाती हैं। तो चलिए फटाफट से हम सेब बना लेते हैं। ये लीजिए हमने सारी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। अब आ जाती है इनको तलने की बारी। तलते टाइम हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हम जब डालेंगे तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसको ना हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे, स्लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रहना चाहिए। और डालते टाइम ये डालने के बाद तुरंत हम इनको नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे। उसके बाद हम देखिए फूल के जब ऊपर आ जाएंगी ये, तब हम इनको पलटेंगे। पलटने के लिए हमने एक छोटी चम्मच ले ली है और चम्मच की मदद से हम इनको आराम से आसानी से पलट देंगे। अगर थोड़ी एक दूसरे में चिपक भी गई हैं तो आसानी से छुटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया है और लगभग एक तरफ से हमारी सिक गई हैं। ऐसे ही यही प्रोसेस हमें दूसरी साइड करना है। पलटने के बाद थोड़ी देर हमें छोड़ देना है, उसके बाद ही हमें दूसरी साइड भी पलटना है, तुरंत बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। और ये देखिए एकदम नाश्ता हमारा फूला फूला ऊपर से करारा बन के तैयार हुआ है। देखिए शानदार, देखिए कितना बना है और टेस्ट में भी उतना ही टेस्टी है जितना ये देखने में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट भी है। तो देखिए हमने ये अच्छे से बहुत ही अच्छे से सेंक लिया है। तो नाश्ता का हमारा एक बैच ये सिक्का रेडी हो गया है। तो फटाफट से अब किसी छेद वाली हम करछली से इसको कर लेंगे बाहर। ऑयल को सेपरेट करते हुए थोड़ा सा हम किनारे पे लगा के इसको ऑयल को भी निकाल देंगे, जिससे ऑयल ही हमारी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो चलिए फटाफट से हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी सेक के तैयार कर लेंगे। तो चलिए हमने दूसरे बैच को भी यहाँ सेक के तैयार कर लिया था और अब देखिए हमने प्लेटिंग कर ली है। अब इसको किसी भी चटनी के साथ, वैसे तो ये सॉस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, टमाटो केचप के साथ, लेकिन आप किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो एंजॉय कीजिए इसको टमाटो केचप के साथ। बहुत ही शानदार कच्चे आलू का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।